हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज मैं आपको बताऊंगा क्रेटर लेक के बारे में। क्रेटर लेक को वॉल्केनिक क्रेटर लेक भी कहा जाता है। ये लेक वेस्टर्न यूएस के साउथ सेंट्रल ओरिजिन में वाक़या है। इस लेक का मेन फीचर इस लेक के पानी का डीप ब्लू कलर और साफ पानी है। ये लेक 2148 फुट गहरी है। क्रेटर लेक 7700 साल पहले एक वॉल्केनो जिसका नाम मजम्बा माउंट था उसके गिरने से बनी थी। इस लेक के इर्द गिर्द कोई दरिया भी वाक़या नहीं है। अब हम सबके ज़हन में एक बात आ रही है, अगर इस लेक के इर्द गिर्द कोई दरिया वाक़या नहीं है तो इसे इवेपोरेशन की वजह से ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि इस जगह पर मुसलसल बारिशें और बर्फबारी होती है। क्रेटर लेक क्लेमेट कंट्री में है। ये लेक मेडफोर्ड सिटी से तकरीबन 80 मील नॉर्थ ईस्ट में है। इस लेक को 1853 में जॉन वेस्ली और उनके कुछ साथियों ने डिस्कवर किया था। ये ब्यूटीफुल लेक 6000 या 8000 साल पहले बड़े दर्जे पर वोल्केनो ब्लास्ट होने की वजह से बनी थी। इस वाक़ये का इफेक्ट 50 क्यूबिक किलोमीटर पर पड़ा था। वैसे इस लेक के फटने से बहुत नुकसान हुआ, मगर ये नुकसान बाद में हमें एक ब्यूटीफुल लेक देकर चला गया। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। वोल्केनो के ब्लास्ट होने से कुदरत ने अपना आधा काम कर दिया था, यानी इस लेक के लिए एक गहरी बेस बना दी थी। उसके बाद बारिशों और बर्फबारी ने अपना काम किया और इस गहरी बेस को भरना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इस लेक को भरने में 720 साल लग गए होंगे, तभी तो ये वर्ल्ड थर्ड डीपेस्ट लेक है। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि एक ना एक दिन ये वॉल्केनो फिर फटेगा और इससे भी ज़्यादा तबाही करेगा, पर अभी तक ये लेक सुपर कूल है। वैसे तो इस जगह पर जाने से किसी को गर्मी महसूस नहीं होगी, बल्कि सर्दी ही फील होगी। यहाँ पर कुछ माह गर्मी के मौसम के भी होते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पर सर्दी ही रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रहने वाले जानदार यानी मछलियों के बारे में। 1888 में यहाँ पर मछलियाँ लाकर डालना शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये लेक ना तो किसी दरिया से बनी थी और ना इस लेक का पानी से कोई और रिश्ता था। ये लेक वॉल्केनो के ब्लास्ट होने की वजह से बनी थी, इसलिए यहाँ पर कोई मछली भी नहीं थी। मगर बाद में यहाँ पर 6 मछलियों की प्रजातियां लाकर डाली गई, पर सिर्फ 2 प्रजातियां ही यहाँ पर परमानेंट तौर पर रह सकी, सैल्मन और रेम्बो ट्राउट। इस लेक में एक ओल्ड मैन भी मौजूद है, पर यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरख्त है। ये दरख्त कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। पानी के कम टेम्परेचर ने लकड़ी के गलने की रफ्तार को कम कर दिया है। ये लेक कुछ हद तक सॉल्टी भी है, इसलिए इस लेक की पीएच अक्सर 7 से 8 के दरमियान रहती है। कुछ ट्राइब के लोग इस लेक के बनने की वजह दो खुदाओं की लड़ाई भी मानते हैं। इस लेक का एरिया नेशनल पार्क में आता है और इस लेक के इर्द गिर्द रॉक जमा करना मना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर केस भी हो सकता है। हर लेक की तरह यहाँ पर भी स्विमिंग अलाउ है, पर कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको पूरे करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।